कई बार हम कानूनी मामलों में ऐसे फंस जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि पहला कदम क्या उठाएं, कहाँ से शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे बिहार में न्याय पाने के लिए उस पहले और सबसे जरूरी कदम की, जिसे कहते हैं लीगल नोटिस। मान लीजिए किसी ने आपसे पैसे लिए और अब लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये एक बहुत आम समस्या है ना? या फिर कोई जमीन या प्रॉपर्टी का झगड़ा है जो बस खिंचता ही चला जा रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा। या ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई वादा किया और अब वो उससे मुकर रहा है। देखिए, अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में हैं, तो इन सब का एक कॉमन और पहला समाधान है। तो सवाल ये है कि ऐसे किसी भी विवाद में पहला कदम क्या होना चाहिए। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पहले एक बहुत जरूरी स्टेप है, और वो है एक लीगल नोटिस। अच्छा, तो ये लीगल नोटिस आखिर है क्या भला, और इसे भेजा क्यों जाता है? इसका असली मकसद क्या है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, लीगल नोटिस आसान शब्दों में एक ऑफिशियल कानूनी चिट्ठी है। ये सामने वाले को एक तरह की वार्निंग होती है कि भाई आपने ये गलती की है और हम आप पर केस करने वाले हैं। तो केस करने से पहले हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप इस मामले को सुलझा लें। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक दो मामलों में काम आता है। इसकी रेंज बहुत बड़ी है, जैसे कि पैसे वसूलने हो, प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा हो, चेक बाउंस हो गया हो, किराए को लेकर कोई चिकचिक हो, या फिर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया हो। सच कहूं तो ज्यादातर सिविल मामलों में ये पहला और सबसे असरदार कदम होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि लीगल नोटिस क्या है, पर इसे भेजते कैसे हैं? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ। ये प्रोसेस सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर असल में सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एक अच्छे वकील से मिलें और उन्हें अपना पूरा केस समझाएं। स्टेप 2, आपका वकील आपकी सारी जानकारी लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, मतलब नोटिस लिखेगा। और स्टेप 3, उस नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा। क्यों? ताकि आपके पास एक पक्का सबूत रहे कि नोटिस भेजा गया था। अब एक अच्छे असरदार लीगल नोटिस में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कौन भेज रहा है और किसे भेजा जा रहा है, उनकी पूरी डिटेल्स। फिर झगड़ा आखिर है क्या, उसकी पूरी कहानी। तीसरा, आप चाहते क्या है, आपकी डिमांड क्या है, वो साफ साफ लिखा होना चाहिए। और आखिर में जवाब देने के लिए एक टाइम लिमिट कि भाई इतने दिन में जवाब दो। और ये टाइम लिमिट कितनी होती है? आमतौर पर जवाब देने के लिए 15 से 30 दिन का वक्त दिया जाता है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड है जो फॉलो किया जाता है। तो ठीक है, आपने नोटिस भेज दिया, अब आगे क्या? नोटिस पहुंचने के बाद क्या क्या हो सकता है? चलिए इसके अलग अलग आउटकम्स को देखते हैं। देखिए, नोटिस भेजने के बाद मोटे तौर पर 3 बातें हो सकती हैं। पहला और सबसे बेस्ट ये है कि सामने वाला बात को समझे और मामला बातचीत से ही सुलझ जाए। दूसरा, वो भी अपने वकील से सलाह लेकर आपके नोटिस का जवाब दे सकता है। और तीसरा, अगर वो नोटिस को नज़रअंदाज कर दे, कोई जवाब ही न दे, तो फिर आपके लिए कोर्ट जाने का रास्ता साफ हो जाता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इसमें खर्चा कितना आता है और सबसे ज़रूरी सलाह क्या है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। खर्चा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका केस कितना कॉम्प्लेक्स है और आपके वकील की फीस कितनी है। लेकिन एक अंदाज़ा लें तो ये खर्च 1000 रुपए से लेकर 5000 या उससे ज़्यादा तक जा सकता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, हमेशा हमेशा एक काबिल और अनुभवी वकील से ही सलाह लें। इंटरनेट से जानकारी लेना ठीक है, पर हर केस अपने आप में अलग होता है। सिर्फ एक प्रोफेशनल वकील ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको गया में या बिहार में कहीं भी लीगल नोटिस से जुड़ी कोई मदद चाहिए, तो आप एडवोकेट वंदना कुमारी से संपर्क कर सकते हैं। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर 6203664547 और वेबसाइट आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। शुक्रिया।